नमस्ते बच्चों, मैं लकिया आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम विज्ञान में तीसरा पाठ पढ़ना शुरू कर चुके थे। हमने तंतु से वस्त्र तक पाठ में अब तक अलग अलग प्रकार के तंतुओं की बात करी थी कि कुछ तंतु प्राकृतिक तंतु होते हैं, वहीं कुछ तंतु संश्लिष्ट तंतु होते हैं। प्राकृतिक तंतुओं को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, ऐसे तंतु जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं और ऐसे तंतु जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। फिर दो मुख्य पादप तंतु यानी रुई और पटसन के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कताई और बुनाई को पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने कताई की बात करनी है, तो सूती धागे की कताई कैसे की जाती है। पहली बात, कताई होता क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि जो रेशे हैं, रेशे यानी तंतु, इन तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। तो बच्चों, तंतुओं से धागा बनाया जाता है, ये बात हम पिछली कक्षा में ही कर चुके हैं। लेकिन तंतुओं से धागा जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कताई कहते हैं। उसके बाद कताई की प्रक्रिया कैसे की जाती है? तो यहाँ आप इस चित्र को देखें बच्चों। यहाँ आप हाथ में देख पा रहे हैं एक व्यक्ति के, क्या हो रहा है? तो कताई की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? रुई का एक पुंज लिया जाता है और उसे ऐंठा जाता है, उस पर ऐंठन दिए जाते हैं, बल दिए जाते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है बच्चों? ऐसा करने पर वो जो तंतु हैं, वो जो रेशे हैं, वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? धागे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है। जब रुई से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है तो वो धीरे धीरे धागों में परिवर्तित हो जाते हैं और यही प्रक्रिया कताई कहलाती है। तो बच्चों, कताई के लिए कुछ अन्य माध्यम है, सिर्फ हाथों से ही कताई नहीं की जाती है। कताई के लिए एक युक्ति जो उपयोग ली जाती है वो क्या कहलाती है? तकली। बच्चों, यहाँ इस चित्र में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लंबी सी युक्ति आप देख पा रहे हैं, इसी को तकली कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि कताई के लिए तकली का उपयोग भी किया जाता है। इसके अलावा, तकली के अलावा कुछ और चीज़ों से भी कताई की जाती है। चरखे का उपयोग, तो चरखे से भी कताई का कार्य किया जाता है। बच्चों, यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हो, ये क्या है? इस बच्ची ने जो उपयोग लिया है कताई करने के लिए, वो क्या दिखाया गया है? एक चरखा दिखाया गया है। तो बच्चों, गांधी जी के चरखे के बारे में भी आपने देखा या सुना होगा। तो वो चरखे से जो प्रक्रिया की जाती है, यानी कि तंतुओं से धागा बनाया जाता है, वह भी कताई ही कहलाती है। तो कताई हाथों से भी की जा सकती है, तकली से भी की जा सकती है और चरखे से भी की जा सकती है। इसके बाद बच्चों, हमको जो बात करनी है वो है कि धागे से वस्त्र कैसे बनते हैं। तंतु से धागा तो कैसे बनता है? कताई की प्रक्रिया से बनता है। लेकिन धागे से वस्त्र कैसे बनता है? तो धागे से वस्त्र बनाने के लिए दो मुख्य विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। तो बच्चों, बुनाई और बंधाई द्वारा ही धागों से वस्त्र निर्माण किया जाता है। तो धागों के जब दो सेट लिए जाते हैं, यानी दो अलग अलग धागों को लिया गया और उनको आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाए जाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। और बुनाई को ही वीविंग भी कहा जाता है। तो बच्चों, आपने अपने घर में किसी बड़ी को, ठीक है, जैसे आपकी मम्मी को या किसी अन्य बड़ी महिला को सर्दियों में स्वेटर बुनते हुए देखा होगा। तो वहाँ क्या किया जाता है? आप जानते हैं कि दो सलाइयाँ ली जाती हैं और उनसे धागों को बुना जाता है। और धागों को बुन करके आपकी मम्मी या आपकी दादी या अन्य कोई महिला
क्या बना लेती हैं, ऊनी वस्त्र बना लेती हैं। आपको ध्यान रखना है कि तागों के 2 सेट लेकर के जब उन्हें एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित करके आपस में बुना जाता है तो वही प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। अब इसी प्रक्रिया को हम कैसे कर सकते हैं, करघों से कर सकते हैं। तो वस्त्रों की बुनाई करघों के द्वारा की जाती है और जो करघे हैं वो या तो हाथ से चलाए जा सकते हैं या बिजली से चलाए जा सकते हैं। तो इन करघों को हम हस्त प्रचालित या विद्युत प्रचालित करघों के रूप में जानते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि महिला जो वस्त्रों की बुनाई कर रही हैं तो वो एक करघा उपयोग में ले रही हैं और ये करघा कैसा है, हाथ से उपयोग में लिया जाने वाला करघा है, तो इसे हथकरघा कहते हैं। वहीं कुछ करघे जो होते हैं वो बिजली से संचालित होते हैं और उन्हें हम विद्युत प्रचालित करघा कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने ये चीज़ें जान ली हैं कि कैसे तंतुओं को तागों में ढाला जाता है और कैसे तागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, हमको क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो आज आप जो वस्त्र पहनते हैं, क्या मनुष्य शुरू से ही वैसे वस्त्र पहनता आ रहा है? तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि नहीं, जब मनुष्य की हम बहुत पुराने आदिम जमाने की बात करते हैं तो इस प्रकार के वस्त्रों को बनाने की प्रक्रिया प्रचलित नहीं थी। उस दौरान शुरुआत में वृक्षों की छाल को, यानी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाल को या वल्क को, उसके अलावा बड़ी बड़ी पत्तियों को और साथ ही साथ जंतुओं की जो चमड़ी होती है, उनकी जो त्वचा होती है, तो जंतुओं की चर्म को अपने शरीर को ढकने के लिए उपयोग लिया जाता था। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि ये कपड़े जो हम पहनते हैं, इनके बनाने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे विकसित हुई है। शुरुआत में आदि मानव वृक्षों की छाल को, बड़े बड़े पत्तों को या फिर जंतुओं की त्वचा को ही वस्त्र के रूप में उपयोग करता था। उसके अलावा आगे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों ने पतली पतली टहनियों को और घास को उपयोग लेना शुरू किया और उनसे क्या बनाया, चटाइयाँ बनाई और डालियाँ बनाई। डालियाँ यानी कि टोकरी, आपने टोकरी देखी होगी। तो अलग अलग टहनियों और घास से लोगों ने चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाना शुरू किया। और जंतुओं की जो ऊन है, आप जानते हैं ना, जंतुओं के जो बाल हैं उसी को हम ऊन के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो जंतुओं की ऊन या बालों को आपस में ऐंठन दिया गया और उससे क्या बनाई गई, लंबी लंबी लड़ियां बनाई गई और तब जाकर के क्या तैयार हुए, उनको बुन करके वस्त्र तैयार किए गए। तो बच्चों, ये था ना बहुत ही रुचिपूर्ण, ये जानना बहुत ही रुचिपूर्ण रहा होगा आपके लिए कि वस्त्र जो आप आज पहनते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। धीरे धीरे वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक हमने जो इस पाठ में पढ़ा उसको हमें एक साधारण रूप में ध्यान रखना है कि कपास के गोलक को जब ओटा जाता है तो उसको ओटने पर क्या तैयार होते हैं, रेशे तैयार होते हैं या तंतु तैयार होते हैं। इन रेशों की जब कताई की जाती है तो क्या तैयार होते हैं, तागे या धागे तैयार होते हैं। और इन तागों की या धागों की बुनाई की जाती है और बंधाई की जाती है, तब क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों इस पाठ में हमने जानी और आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि कताई क्या होता है और तागे से तंतु, तंतु से तागे कैसे बनते हैं और उसके बाद तागों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो बच्चों, हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।